आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन भजन संहिता 121 के उसके 2 वचन में से लिया है, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रियो, हमारी सहायता केवल स्वर्गीय परमेश्वर के द्वारा होती है। हमारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। वचन हमें यह बताता है कि परमेश्वर ने अपने मुख से कहा और सब कुछ बन गया। परमेश्वर ने सूर्य कहा तो सूर्य बन गया, पेड़ पौधे कहा तो पेड़ पौधे बन गए, जीव जंतु बन गए। परमेश्वर ने अपने मुख से जिन जिन का नाम लिया वह बनकर तैयार हो गया। हमारा परमेश्वर बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है और बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी में जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी सृष्टि की रचना की है, वह बहुत ही अच्छी की है। बहुत ही खूबसूरत ढंग से परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है। इसलिए वचन यहाँ कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रियो, आपको इस बात में संदेह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि इस पृथ्वी को किसने बनाया है, यह किस पर स्थिर है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है। पवित्र शास्त्र इस बारे में पूरी सही ढंग से उल्लेख करती है कि इस पृथ्वी की रचना परमेश्वर ने की है। इस संसार को बनाने वाले केवल परमेश्वर हैं। प्रियो, हमें केवल अपनी सहायता के लिए, अपनी मदद के लिए परमेश्वर की ओर आंखें लगानी चाहिए। हमें किसी मनुष्य पर नहीं, किसी मनुष्य पर सहायता पाने के लिए आंखें हमें नहीं लगानी चाहिए। अपने ध्यान को किसी मनुष्य की ओर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमें अपने ध्यान को, हमें अपने मन को केवल परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के द्वारा उत्तम सहायता पाऊं, मैं उत्तम मदद पाऊं, उत्तम रीति से तृप्त किया जाऊं, तो हमें अपनी आंखों को केवल परमेश्वर की ओर लगाना होगा। बाकी संसार की हर बातों से अपने ध्यान को हटाकर, इस संसार की हर बुरी बातों से अपने ध्यान को हटाकर हमें उस सच्चे खुदा की ओर अपने ध्यान को लगाना होगा। हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर केंद्रित करना होगा। प्रियो, अगर आप यह सोचते हैं कि कोई मनुष्य आपकी मदद करे, तो प्रियो इस बात को आप जान लें, मनुष्य आपकी हर बार मदद नहीं करेगा। हर बार आप मनुष्य के द्वारा सहायता नहीं पा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का मन बहुत जल्दी ही कठोर हो जाता है। कोई मनुष्य आपकी एक बार मदद करेगा, 2 बार करेगा, लेकिन हर बार उसका दिल आपके प्रति खुला नहीं रहेगा। इस दुनिया में सच्चा और वफादार परमेश्वर ही है। अगर आप परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाएंगे, तो प्रियो आपको कभी भी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएंगे, अगर आप परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाएंगे, तो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। प्रियो, इस संसार में मनुष्य पर भरोसा करने के लायक नहीं है। हम पूरी रीति से मनुष्य पर भरोसा नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर पर रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे भरोसे को कभी नहीं तोड़ते हैं।
परमेश्वर हमें कभी भी खेदित नहीं करते हैं। प्रियो, परमेश्वर के पास आपकी मदद करने के लिए बेहिसाब ताकत और बेहिसाब साधन है। आप यह न सोचें कि परमेश्वर आपकी किस तरह से मदद करेंगे। परमेश्वर के पास करोड़ों जरिए हैं आपकी मदद करने के लिए। आपकी मदद करने के लिए परमेश्वर के पास अनगिनत साधन है। परमेश्वर किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं। यह हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है कि परमेश्वर कैसे हमारी मदद करेंगे। यह परमेश्वर पर छोड़ दीजिए कि परमेश्वर जिस तरह से भी करें, मुझे विश्वास है परमेश्वर मेरे लिए अच्छा करेंगे। मुझे नहीं पता है कि परमेश्वर किस तरह से मेरे लिए मार्ग निकालेंगे, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि परमेश्वर जो मेरे लिए मार्ग निकालेंगे वह उत्तम होगा। कई बार प्रियो, हमारा मन ही हमारे मनों में हीन भावना डालने लगता है कि परमेश्वर तेरी किस तरह से मदद कर देंगे। परमेश्वर थोड़ी तेरी सुनते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। कई बार हमारे मनों में ऐसा विचार आता है कि तेरी सहायता परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकती है, तो परमेश्वर की ओर से मदद नहीं पा सकता है। प्रिय, इस विचार को हमें निकालना होगा। यह विचार मसीही लोगों के जीवन में नहीं आना चाहिए। आपको इस बात पर पूरा यकीन होना चाहिए कि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से होगी। मैं परमेश्वर के द्वारा उत्तम सहायता को अवश्य पाऊंगा। बेशक मेरे चारों ओर से दरवाजे बंद हैं, मेरे लिए कोई मार्ग नहीं खुल रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरे लिए मार्ग को अवश्य खोलेंगे और ऐसे मार्ग को खोलेंगे जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। प्रियो, वास्तव में परमेश्वर आपके लिए ऐसे मार्ग खोलने जा रहे हैं जिसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता है, जिसे न तो कोई मनुष्य बंद कर सकता है और न ही कोई दुष्ट आत्मा, क्योंकि परमेश्वर का हाथ बहुत ही सामर्थी है और सामर्थी हाथों के द्वारा हमेशा सामर्थी कार्य ही होते हैं। बस हमें अपने परमेश्वर पर पूरा यकीन रखना चाहिए। पूरा भरोसा हमें अपने परमेश्वर पर होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे लिए जैसा भी करेंगे वह बहुत ही अच्छा होगा। परमेश्वर मेरे लिए जैसा भी योजना बनाएंगे उस योजना में मेरे लिए भलाई होगी। आप अपने जीवन को परमेश्वर की योजना पर छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर की योजना एक भली योजना है जो आपके जीवन में भलाई को लेकर आएगी। प्रियो, भजनकार यहाँ पर पूरे भरोसे के साथ कहता है और उसे पूरा यकीन है कि वह सहायता केवल परमेश्वर की ओर से पाएगा। प्रियो, यहोवा परमेश्वर सहायता का एक विश्वसनीय स्रोत है। वचन में प्रियो लिखा है इब्रानियों 13 के उसके 6 वचन में, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रियो, अगर परमेश्वर आपका सहायक है तो आप निडर रहेंगे और बिना डर के साथ कहेंगे कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। क्या मनुष्य मेरे लिए रुकावट बन सकता है? क्या मनुष्य मेरे कार्यों में विघ्न डाल सकता है? कभी नहीं। जिसके जीवन की शुरुआत परमेश्वर के द्वारा हुई है, उस शुरुआत में मनुष्य कभी विघ्न नहीं डाल सकता है। जिसकी सफलता के लिए परमेश्वर ने चुन लिया है, उसकी सफलता को फिर कोई नहीं रोक सकता है। प्रियो, बस हमें केवल अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और हमें अपनी आंखों को केवल परमेश्वर की ओर लगानी चाहिए। बाकी सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए और कहना चाहिए, परमेश्वर जैसा आप मेरे लिए करेंगे वो मेरे लिए भला होगा। हमें अपने जीवन में केवल यही कहना चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन से आपकी इच्छा पूरी हो।
जैसा आप चाहते हैं वैसा मेरे जीवन में कीजिए, और आप हमेशा अच्छा ही मेरे लिए चाहते हैं। परमेश्वर आपकी जरूर मदद करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम अपनी आंखों को केवल आपकी ओर लगाते हैं। आदर के योग्य, महिमा के योग्य केवल प्रभु आप ही हो। हम बेहद दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। आपके उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी करुणा से हम सदैव घिरे रहें, आपकी करुणा में जीवन बिताते रहें। हमारे जीवन जीने का मकसद केवल प्रभु आप हो। हमारे जीवन की खुशियां आप में है। सदैव प्रभु आप पर भरोसा करते हुए हम ये जीवन जी सके, सदैव आप पर निर्भर रह सके। हमारे जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। आप हमारे लिए बेहतर कल्पना करते हो। हम अपना जीवन आपकी कल्पना के अनुसार छोड़ देते हैं। प्रभु हमारे जीवन में आपकी कल्पना पूरी हो, हमारे जीवन में आपकी योजना पूरी हो, और आपकी योजना हमेशा हमारे लिए बेहतरीन होती है। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।